ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है ये, पैसा जनता के टैक्स का है और फ्री में तुम दोगे। गलत रास्ते पर जा रहा है ये देश। नहीं होना चाहिए कोई भी कर्जा माफी। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांग। और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं बहुत अध्ययन करके, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। मेरा समर्थन करो, करवा तो मैं सब लूंगा सरकार से, सब करवा लूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता का हिस्सा नहीं बनना तो मैं कुछ भी करवा सकता हूं। मेरा समर्थन करो बस। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का सूत्र नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसों वैसों की बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है। और दो पंक्तियां, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। और अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, देखना चाहता हूं कितना लोग साथ देते हैं। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। अंतिम छंद और सुन लीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या है, ये न्याय सबके लिए। पहली बार पढ़ रहा हूँ और देखो ये सब बोलने के लिए मुझे कितने, डरता तो खैर मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षण तो छोड़ने ही पड़ते होंगे ना। आकर्षण किस हद तक आकर्षण छोड़ने पड़ते होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या मेरी। अगर कोई भी नहीं उठेगा तो इस छंद के बाद एक 4 मिनट की कविता, जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है और आदरणीय मधुर जी को सबको समर्पित करूंगा, अखिलेश जी को भी, मधुर जी को। 4 मिनट की कविता है वो, ये अंतिम छंद और सुन लीजिए बस, और थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना इसमें। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। और शुक्ला जी समर्पित करता हूँ आपको सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो बाप ले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये